उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र स्थित सेंट एंथोनी स्कूल में सोमवार दोपहर एक हृदय विदारक हादसा हुआ, जिसमें तीसरी कक्षा के 8 वर्षीय छात्र महर्त राज सिंह चौहान की जान चली गई। घटना उस वक्त हुई जब स्कूल में बच्चों का गेम्स पीरियड चल रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल विलियम डिसूजा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वे अपनी क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी पीटीआई ने उन्हें हादसे की सूचना दी। प्रिंसिपल के अनुसार घायल बच्ची को तुरंत गेट की तरफ ले जाया गया और वे खुद पीटीआई के साथ उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। रास्ते में प्रिंसिपल और पीटीआई दोनों ने बच्ची को सीपीआर भी दिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने पहले पल्स होने की बात कही थी, जिसके बाद परिजनों को बच्चे के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना दी गई, लेकिन काफी प्रयासों के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। हेडबॉल पोल के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए प्रिंसिपल विलियम डिसूजा ने बताया कि यह पोल साइड में रखा रहता है और केवल खेल के समय ही इसे बीच में लाया जाता है, क्योंकि इसमें सेल्फ स्टैंड लगा है। उन्होंने बताया कि हादसे के वक्त इस पोल पर 3 बच्चे एक साथ लटक रहे थे, जिससे पोल का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर गया। इसी दौरान महर्त इसके नीचे दब गया और उसके सिर पर गंभीर चोट आई। मृतक छात्र महर्त आरकीपुरम तितड़ी का निवासी था और अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके पिता देवेंद्र पाल सिंह चौहान प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते हैं। मासूम की मौत की खबर मिलते ही एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी पर परिजनों और समाज के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्कूल में सुरक्षा इंतजामों और खेल उपकरणों के रखरखाव को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, जिनकी पुलिस गहनता से तफ्तीश कर रही है। घर के इकलौते चिराग किस तरह असमय बुझ जाने से पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। परिजनों और स्कूल प्रबंधन में सहमति बनने के बाद शाम करीब 5:25 पर परिजन बच्चे का शव लेकर पैतृक गांव उम्बाड़ा बांसवाड़ा के लिए रवाना हुए। मेरा नाम विलियम डिसूजा है। मैं प्रिंसिपल हूँ सेंट एंथनी स्कूल का गोवर्धन विलास। मैं अपनी कक्षा में पढ़ा रहा था और उसी समय मेरे को हमारे पीटीआई मयंक सर का फ़ोन आया कि किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़ोर से चोट आ गई है। ग्राउंड में खेल रहे थे वो लोग, उस वक्त चोट आ गई है और इमीडिएटली आप ग्राउंड में आए। मैंने अपनी क्लास छोड़ी, मैं भागा ग्राउंड में। तब तक हमारे दूसरे पीटीआई उस बच्चे को लेके और गेट की तरफ भाग रहे थे ताकि हम उसको हॉस्पिटल ले जा सकें। और उसके ब्लीडिंग हो रही थी, तो मैं भी जज नहीं कर सका कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, मगर मैं भी उनके साथ हॉस्पिटल आया और हम लोगों ने एकदम इमरजेंसी में विद इन सेकेंड्स ही पीटीआई वहाँ पहुँच गए जहाँ बच्चा को चोट लगी थी और उसको उठा के एकदम तुरंत लेके हॉस्पिटल की तरफ भागे। और रास्ते में हम लोग जितनी स्पीड में गाड़ी चला सकते थे, इसके अलावा उसको सीपीआर देना, मैंने खुद ही अपने हाथ से सीपीआर दिया, ऑक्सीजन देना, सारी कोशिशें की ताकि किसी भी तरह से हम उस बच्चे को सरवाइव करा सकें। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुँचे तो हॉस्पिटल प्रशासन ने एकदम तुरंत उसको अपना ऑक्सीजन दिया, दूसरे डोजेस दिए और उसकी पल्स को रिवाइव करने की बहुत कोशिश की। कोशिशें हुई, शुरू में डॉक्टर ने बोला कि पल्स है और मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करी डॉक्टर्स ने लगातार। फिर इस बीच हमने पेरेंट्स को भी रास्ते से ही वहीं से स्कूल से इन्फॉर्म कर दिया था। उसके पेरेंट्स ने पिकअप नहीं किया था तो उनके अंकल को इन्फॉर्म किया। फिर उन्होंने भी मेरे से लगातार पूछा क्या हुआ, तो मैंने उनको बोला कि बच्चा सीरियसली इंजर्ड है और हम लोग लेके उसको हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल में आए हैं और उसका हम अटेंड करवा रहे हैं जब तक आप आ जाइए। वो लोग आए यहाँ पर और जब तक हम लोगों ने, डॉक्टर ने हम लोगों को बोला तो आप बाहर जाएं, जब तक थोड़ा सा मैं भी शॉक हो गया कि क्योंकि कभी ऐसा हादसा इतना बुरी तरह से बच्चे को ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे, अपने उनका गेम्स का पीरियड था और पीटीआई थे, तीनों पीटीआई थे अलग अलग। ऋतु मैडम थी, मयंक सर थे, तारिक सर थे, दूसरा अटेंडेंट था। अब बच्चे अपना जब खेलने लगे तो मेरे को बाद में, अभी तो मैं तो हॉस्पिटल से घर गया ही नहीं, मगर अब मेरे को बाद में मेरे स्कूल के अथॉरिटीज़ ने बताया कि वो बच्चे जो साइड में हैंडबॉल का पोल पड़ा था, जो हमेशा ज़मीन पे पड़ा रहता है, वो सेल्फ स्टैंड है, उसमें
स्टैंड वाला पोल है और वो साइड में जब भी बच्चे खेलते हैं तो उसको बीच में लाया जाता है और बाद में उसको साइड में रख दिया जाता है और राइट साइड में पड़ा था। ये बच्चे कुछ बच्चे 3 बच्चे उसके ऊपर हैंग किया उन्होंने। वो हैंग करके जब उन्होंने झूला झूलने की कोशिश की तो वो पोल डिसबैलेंस हो गया और वो डिसबैलेंस होके 2 बच्चे बैलेंस बना सके अपना, ये बच्चा बैलेंस नहीं बनाया और पोल उसको लग गया सिर में। बच्चा कितने साल का था, कौन सी क्लास बच्चा तीसरी क्लास का था, वो 8 साल का बच्चा है। मेरे लिए एक बहुत बड़ा दुख और शोक का एक दिन है मेरे लिए, क्योंकि मैं मतलब शब्दों में नहीं बयान कर सकता। में बच्चा गिरा तो पीटी वगैरह कहाँ थे, पास में थे? पीटीआई पास में थे। 2 3 4 सेकंड में भागते हुए सब आए, उन्होंने जब तक बच्चे ने भी पोल उठाया बच्चों ने, और ये 3 4 सेकंड 5 सेकंड में पीटीआई ने उसको उठाया, 7 सेकंड मेरे को फोन किया और सीधा भागे वहाँ पर। तो अपने पास स्कूल में कोई फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह कोई रखते नहीं है? इतना ऐसा वाला हमारे ब्रेन में ऐसा नहीं आया कि हम उसको कोई फर्स्ट एड, हमने बोला कि हम जब ब्लीडिंग हो रही थी तो हमने सीधा उसको हाथ पकड़ के सारा ब्लीडिंग को और एकदम इमरजेंसी में भागने की, क्योंकि जो इंटेंसिटी थी चोट की वो हमें दिख रही थी कि वो फर्स्ट एड वाली इंटेंसिटी नहीं है। लगी बच्चे की चोट सिर में, बैक साइड। हाँ, तुरंत बेहोश हो गया था बच्चा? हाँ, बेहोश हो गया था। तो अस्पताल में इलाज के दौरान? अस्पताल में, यहाँ पर बड़े अस्पताल में। ठीक। For one thing, a school that truly prepares their child for life. Nirja Modi School Udaipur, run by Sujatya, offers holistic education for a future-ready generation from pre-nursery to grade 12. Nirja Modi School Udaipur focuses on strong foundation building, child-centric and skill-based learning, and a strong school-parent partnership, because every child deserves personal care and attention. Our toddler program focuses on cognitive and early thinking skills, physical development, language and communication, social and emotional growth, life skills, independence, and sensory and brain integration. The foundation is built on international standard English curriculum, stress-free assessment till grade 2, character and value education, and experiential learning through field trips. Students also benefit from integrated entrance exam preparations for IIT JEE, NEET, CLAT, CA and CS, along with career counseling and exposure fairs, and a wide choice of subjects for their future excellence. Our students also benefit from nationally recognized collaborations such as IIT Madras School Connect, Bharat Scouts and Guides, and the Eco Club for Mission Life, where sustainability initiatives, safety, and future readiness go hand in hand. The world-class sports facilities include indoor and outdoor sports programs, and after-school sports academy for martial arts, cricket and football, mandatory self-defense training, structured coaching as per international standards by certified coaches. This dedication has enabled our students to excel at district, state, and national levels in shooting, skating, boxing, cricket, and many other sports. State-of-the-art facilities such as a well-equipped library, music and dance rooms, modern laboratories, and a canteen further contribute to make Nirja Modi School Udaipur one of the most exceptional schools in Udaipur. Beyond academics and sports, our co-curricular activities includes annual days, carnivals, family bonding activities, sports day, career fairs, field trips, excursion and platforms that nurture young entrepreneurs and authors. With centrally AC, safe and secure campus, reinforced railing, monitored markways and constant supervision provide protected space for every child. Our AC transport system, supported by female attendants and speed governors, ensures safety and comfortable travel every day. Nirja Modi School Udaipur, run by Sujatya, is proudly honored with awards by Education Today, Education World, ET Tech X, and 4-star rating by Ministry of Education, Government of India. So what are you waiting for? Admissions for 2026-27 are now open, with scholarships for meritorious students, special support for sports achievers, and a limited period zero admission fee for girl child. So give your child a strong start and a future without limits at Nirja Modi School, Udaipur, run by Sujatya, a co-educational school affiliated to CBSE till grade 12.